हेलो माय ऑल डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे अकाउंटिंग की, और अकाउंटिंग में हम लोगों ने पहले चर्चा करी हुई है अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट की, जिसमें हम लोगों ने जिन सारे के सारे वीडियो को देखा हुआ है वे सारे के सारे वीडियो आप सभी को हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप लोग वहां जा करके सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं, और यदि आपके पास कोई प्रश्न होता है तो आप लोग अपने सारे के सारे प्रश्नों को पूछ सकते हैं। हम लोग आपके सभी प्रश्नों का आंसर जरूर करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के कॉन्सेप्ट में कि प्रॉफिट क्या होता है, फिर समझेंगे गेन क्या होता है, लॉस क्या होता है, इनकम क्या होता है और बैड डेट क्या होता है। इसके बारे में भी जब ये वीडियो आप सभी लोग देख लें तो उसके बाद कोई प्रश्न होता है तो आप लोग निश्चय ही अपने सारे प्रश्नों को बता सकते हैं। उन प्रश्नों का हम लोग आंसर जरूर करेंगे। पहले समझेंगे प्रॉफिट के बारे में। आप लोग जब पहले पहले कॉमर्स में आए होंगे तो आप लोगों ने बिजनेस के बारे में पढ़ा होगा। तो बिजनेस के बारे में जब आपके पास जानकारी आई होगी तो आप लोगों ने सुना होगा कि बिजनेस इसलिए चलाया जाता है कि उससे प्रॉफिट कमाया जा सके। लेकिन अकाउंटिंग के टर्म्स में प्रॉफिट का मतलब क्या होता है भाई साहब? प्रॉफिट का मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो भी पूरा का पूरा बिजनेस का ट्रांजैक्शन हो रहा है, पूरा का पूरा जो बिजनेस किया जा रहा है, जो बिजनेस का प्रोसेस है, बिजनेस का जो काम है, उससे जो फल निकल रहा है, जो भी हमें मिल रहा है उससे, उसको हम लोग प्रॉफिट कह सकते हैं। जैसे हम लोग यहां पर समझेंगे तो कहा गया है कि प्रॉफिट रेफर्स टू द फाइनेंशियल गेन। प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट हमारे लिए फाइनेंशियल गेन है। गेन का मतलब क्या होता है कि आप लोगों ने कोई काम किया, उस काम करने के बदले में जो कुछ आपको मिला उसको आप लोग गेन कह सकते हैं। और फाइनेंशियल गेन का मतलब आप लोग समझेंगे कि वो गेन हमें रुपए पैसे में मिल रहा है। ठीक, आगे आर डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू अर्न्ड फ्रॉम सेलिंग अ प्रोडक्ट। और पहला जो कहा है कि प्रॉफिट क्या है? फाइनेंशियल गेन है। और फिर से कह रहा है या डिफरेंस है किसके बीच में? बिटवीन द रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? जो हमें प्राप्त हो रहा है किसी भी प्रोडक्ट को बेचने से, ठीक है ना। अर्न फ्रॉम सेलिंग अ प्रोडक्ट आर सर्विसेज। अगर कोई भी कंपनी है वो क्या कर रही है, किसी भी प्रोडक्ट को या फिर किसी भी सर्विस को सेल कर रही है, तो इसको करने से उसे जो रेवेन्यू हो रहा है, जो उसे आगत हो रहा है, जो आगम हो रहा है, उसके पास जो पैसे आ रहे हैं उसको, एंड द टोटल एक्सपेंसेस प्रोक्योर्ड इन प्रोड्यूसिंग आर प्रोवाइडिंग इट। और जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, जो गुड्स सेल किए जा रहे हैं, उस गुड्स को सेल करने में या फिर सर्विस को प्रोवाइड करने में जो खर्चा आ रहा है, उस खर्चे को जब माइनस किया जाएगा, जो पैसा हम लोग कमाएंगे उस सर्विस को, उस गुड्स को बेचने के बाद से, तो हमें जो मिलेगा उसके बदले में उसको हम लोग कहेंगे कि वह क्या है? प्रॉफिट है। ध्यान दीजिएगा कि हम लोग फॉर्मूले के रूप में समझ सकते हैं कि रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, यहां कह सकते हैं टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्रॉफिट। समझने के लिए हम लोग इतना समझ सकते हैं अभी। ठीक, प्रॉफिट इंक्रीजेस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑनर्स। जो कंपनी का, जो बिजनेस का ऑनर है, वह क्या करता है? अगर बिजनेस में जो भी तमाम तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं, जो तमाम तरह के काम होते हैं वो करता है, तो उसकी वजह से जब उसका प्रॉफिट बढ़ता है तो प्रॉफिट के बढ़ने से उसका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है। ठीक, तो आगे समझेंगे। तो हमें यहां पे एक और डेफिनेशन दिया गया, उसमें कहा गया है कि इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस। यानी मान लीजिए हमारे पास टोटल रेवेन्यू 100 करोड़ लगा और हमारे पास टोटल एक्सपेंसेस 30 करोड़ लगा। ठीक, तो हमारे पास कितना आया? 70 करोड़ आया।
ध्यान दीजिएगा। तो हमारे पास कह रहा है कि एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू, यानी टोटल रेवेन्यू में जो एक्सेस है ओवर टोटल एक्सपेंसेस ऑफ ए बिजनेस, इस टोटल एक्सपेंसेस पे किसी बिजनेस के, किसी बिजनेस इंटरप्राइज के, फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड, तो यहां पर उसको हम लोग कहेंगे प्रॉफिट कहेंगे। यानी किसी न किसी अकाउंटिंग पीरियड में किसी भी बिजनेस के पास उसका रेवेन्यू उसके एक्सपेंस से कितना अधिक है, और जो अधिकता है सिर्फ हम लोग कहेंगे ये क्या है, प्रॉफिट है। आप लोग समझेंगे। ये हमारा टोटल रेवेन्यू हो गया, ये मेरा टोटल एक्सपेंडिचर हो गया, और फिर हमारे पास जो बचा हमारे पास मूल रूप में उसको हम लोग कहेंगे वो मेरा क्या है, प्रॉफिट है। ठीक, आगे चलते हैं। आप लोग शॉर्ट टर्म में हमेशा समझेंगे कि टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिलता है। ठीक, आगे बात करते हैं गेन की। गेन में कहा गया है गेन इज द मॉनेटरी बेनिफिट। गेन क्या है, किसी भी बिजनेस के लिए मॉनेटरी बेनिफिट है, जो बेनिफिट हमें रुपये पैसे में मिल रहा है। क्लियर है। प्रॉफिट आर एडवांटेज acquiring from events or transactions which are incidental to business। कह रहा है कि भाई साहब कि जो गेन है ना वो मॉनेटरी बेनिफिट है, प्रॉफिट भी हो सकता है या फिर एडवांटेज भी हो सकता है। अब यह मॉनेटरी बेनिफिट या फिर प्रॉफिट या फिर एडवांटेज कैसे आ रहा है, यहां पे आगे कहा गया है कि अक्वायरिंग फ्रॉम इवेंट्स आर ट्रांजैक्शन विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस। यानी जो बिजनेस के इवेंट हैं या फिर जो बिजनेस के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं डेली बेसिस पे, उनसे यहां पे जोड़ा जा रहा है इसको। विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस, जो भी हमारे पास हमारे बिजनेस में इंसिडेंटल यानी जो हम लोग ट्रांजैक्शन डेली नहीं कर रहे हैं, अचानक जो ट्रांजैक्शन जो इवेंट्स हमारे बिजनेस में हो जा रहे हैं, उसकी वजह से जो भी हमारे पास प्रॉफिट आता है या फिर हमारे पास कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट अराइज होता है, उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर गेन मान के चलेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई भी ऐसा एसेट्स है जो हमारे काम का नहीं है, हमने क्या किया, उसको बेच दिया। मान लीजिए फर्नीचर हमारे पास है, उसको हमने 5 लाख रुपए बेच दिया। तो 5 लाख रुपए क्या है, वो हमारे लिए हमारे बिजनेस के नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में तो शामिल है नहीं, इसलिए वो हमारे लिए क्या है, इंसिडेंटल है। तो उस कंडीशन में उसको बेचने से जो हमें पैसा प्राप्त होगा उसको हम लोग कहेंगे कि हमारा गेन है। ठीक है। सच एज सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एग्जाम्पल में दिया गया है। आगे कहा गया है विनिंग और कोर्ट केस। कोई भी कंपनी है उसने क्या किया, कोर्ट केस को जीत लिया। कोई भी कोर्ट केस पहले से पेंडिंग था तो उसने जीत लिया। और एप्रोप्रिएशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, या फिर कोई भी एसेट्स उसके पास है उसकी वैल्यू में एप्रोप्रिएशन हुआ, उसकी वजह से जो भी उसको बेनिफिट अराइज हो रहा है उसको हम लोग कहेंगे कि वह क्या है, उसके लिए गेन है। मान लीजिए कोई कंपनी है एबीसी लिमिटेड, ठीक है ना, उसने किसी कंपनी में पैसा लगाया हुआ है, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ठीक है ना, उसके शेयर की वैल्यू बढ़ी मान लीजिए 100 करोड़। ठीक है। तो इस कंडीशन में जब 100 करोड़ वैल्यू बढ़ रही है जहां पर जिस कंपनी में उसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो इस कंडीशन में जो 100 करोड़ है वो क्या हो जाएगा, उसके लिए यहां पर गेन साबित होगा। तो यहां पर मैंने क्या समझाया आप सभी को कि जो भी एप्रोप्रिएशन हो रहा है किसी भी वैल्यू में, किसी भी एसेट की वैल्यू में, उसको भी हम लोग क्या करते हैं, गेन में इंक्लूड करते हैं। बात को आप लोग समझेंगे। आगे बात करते हैं लॉस की। लॉस के बारे में कहा गया कि लॉस रेफर्स टू फाइनेंशियल डेफिसिट। लॉस क्या है बिजनेस के लिए, फाइनेंशियल डेफिसिट। डेफिसिट मतलब होता है घाटा। आगे कहा गया है इंकर्ड व्हेन एक्सपेंसेस एक्सीड्स रेवेन्यू। हमारे पास इसके बारे में एक बहुत ही सटीक बात कही गई है कि जो लॉस है वो क्या है, हमारे लिए फाइनेंशियल डेफिसिट है, हमारे लिए वित्तीय घाटा है।
ठीक है, यानी ऐसा हमारे लिए नुकसान जो हमारे बिजनेस के फाइनेंस से जुड़ा हुआ है, ठीक, वो कब होता है, जो हमारा एक्सपेंस ज्यादा हो जाता है हमारे रेवेन्यू से। हमने यहां पर समझा था कि हमारे पास 100 करोड़ का रेवेन्यू हुआ किसी भी हमारे जो भी गुड्स हैं उनको बेचने से, और हमारे पास एक्सपेंस क्या हुआ, 30 करोड़ का हुआ, तो हमारे पास सरप्लस बच गया 70 करोड़, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए हो जाएगा प्रॉफिट। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा होता है कि हमने 100 करोड़ लगाया लेकिन हमारे पास 130 करोड़ एक्सपेंस लग गया, तो हमें क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आएगा वो माइनस में आएगा 30 करोड़। तो ये 30 करोड़ जो हमारे पास एक्सपेंस एक्सीड कर रहा है वो क्या हो जाएगा, हमारे बिजनेस के लिए लॉस कहा जाएगा। ये बात आप लोग समझेंगे, ठीक। आगे कहा गया है इट्स एसेंशियली द नेगेटिव रिजल्ट्स। ये हमारे पास जो बिजनेस में लॉस होता है वो क्या होता है, हमारे बिजनेस के लिए नेगेटिव रिजल्ट देता है फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। जो हम बिजनेस का ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन का मतलब, जो बिजनेस का ऑपरेशन उसका मतलब ये होता है कि जिस कैटेगरी में बिजनेस ऑपरेट कर रही है। आगे कहा गया है वेयर द कॉस्ट और एक्सपेंडिचर्स सरपास द इनकम और रेवेन्यू जनरेटेड विद इन द स्पेसिफिक पीरियड। किसी भी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में जो भी एक्सपेंडिचर है जब रेवेन्यू से या फिर जो भी बिजनेस को इनकम हुआ है उससे एक्सीड कर जाएगा, तो यहां पर इस कंडीशन में बिजनेस को लॉस हुआ माना जाएगा। जैसे मैंने आप सभी को यहां पे एग्जांपल में बताया हुआ है कि हमारे पास 100 करोड़ का रेवेन्यू हुआ, हमारे पास 130 करोड़ का एक्सपेंस लग गया, तो हमारे पास 30 करोड़ माइनस में चल गया। ये हमारे लिए क्या, एक्सपेंस का एक्सीड होना है, तो हमारे लिए जो 30 करोड़ वो क्या हमारे लिए लॉस हो जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं। इनकम की बात करेंगे तो कहा गया है कि इनकम रेफर्स टू द मनी ऑफ ए बिजनेस ऑन थ्रू आउट इट्स प्राइमरी एक्टिविटीज। जो भी कंपनी अपनी प्राइमरी एक्टिविटी कर रही है, कि जैसे मान लीजिए कोई भी कंपनी है जो स्टेशनरी प्रोडक्ट बनाती है, तो क्या हो जाएगा, उसके लिए वह प्राइमरी प्रोडक्ट हो जाएगा। कोई भी कंपनी है जो सीमेंट बनाती है, उसके लिए वह प्राइमरी एक्टिविटी हो जाएगा। कोई भी कंपनी है जो ब्यूटी प्रोडक्ट कॉस्मेटिक्स बनाती है, तो उसके लिए वह प्राइमरी एक्टिविटी हो जाएगा। इसको हम लोग नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस भी कहते हैं। तो उससे जो भी उसको पैसा अर्न होता है, जो भी मनी उसको अर्न होता है, उसको हम लोग इनकम मान लेते हैं। ये बात आप लोग समझेंगे, ठीक। आगे कहा गया है सच एज सेलिंग गुड्स आर रेंडरिंग सर्विसेज। हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी गुड्स सेल कर रहे हैं या फिर हम लोग सर्विस दे रहे हैं। इट्स द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द सेल्स। ये क्या है, टोटल रेवेन्यू जो कंपनी क्या कर रही है, जनरेट कर रही है, क्या करने से, सेल करने से, फीस इकट्ठा करने से, या फिर अदर बिजनेस ऑपरेशन से, बिफोर डिडक्टिंग द एक्सपेंस, टैक्सेस एंड कॉस्ट। बात को आप लोग समझेंगे कि हम लोग जब इनकम की बात करेंगे तो इनकम में हम लोग जब इनकम का कैलकुलेशन करेंगे तो हमें क्या करना होता है, जो हम लोग नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अपनी सेलिंग करके जो पैसा लेके आ रहे हैं उसको भी हम लोग इकट्ठा करेंगे, जो हम लोग फीस ले रहे हैं किसी भी तरीके से उसको हम लोग इकट्ठा करेंगे, और भी जो हमारे इनकम के साधन हो सकते हैं उन सारे के सारे इनकम के सोर्सेस को हम लोग इसमें इंक्लूड कर देते हैं, जो हम लोग इनकम की बात करते हैं। तो और उसमें से हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा इनकम है, इनकम जो हम लोग करेंगे कैलकुलेट, तो हमारा इनकम उस बेस पे कैलकुलेट होगा कि हमने अभी उसमें से क्या किया हुआ है, कोई भी एक्सपेंस माइनस नहीं किया हुआ है, ठीक है। हमने कोई भी उसमें से टैक्स भी माइनस नहीं किया हुआ है, हमने कोई भी अगर हमारे जो खर्चे लगे हैं उस खर्चे को माइनस नहीं किया हुआ है, मान लीजिए फ्रेट वगैरह लग गया हुआ है, इसको हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे। आगे कहा गया है एसेंशियली इट्स द इनफ्लो ऑफ मनी। ये क्या है, मनी का इनफ्लो है, मतलब हमारे बिजनेस में पैसा आ रहा है इनटू बिजनेस फ्रॉम इट्स कोर एक्टिविटीज। कह रहा है कि हमारे बिजनेस में मनी का इनफ्लो है जो हमारी कोर एक्टिविटी है उसको करने से।
यानी मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि कंपनी का जो भी प्राइमरी एक्टिविटी है वो क्या हो सकता है, कंपनी का कोर एक्टिविटी हो सकता है। ये बात आप लोग समझेंगे, ठीक है। आगे कहा गया है बैड डेट्स के बारे में। बैड डेट्स के बारे में कहा गया है कि इट इज द अमाउंट दैट बिकेम इनरिकवरेबल फ्रॉम अ डेटर्स। डेटर्स के बारे में हमने पहले पढ़ा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि ऐसा अमाउंट है जो डेटर से रिकवरेबल नहीं है, यानी जिसको हमने अभी रिकवर नहीं किया हुआ है, उस अमाउंट को हम लोग कहेंगे कि वह क्या हमारे बिजनेस के लिए बैड डेट्स है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी कंपनी है एबीसी लिमिटेड, उसने किसी अनदर पर्सन को, किसी XYZ लिमिटेड को कोई भी प्रोडक्ट दिया हुआ है, मान लीजिए 500 करोड़ रुपए का, और उसने भी पैसा हमें लौटाया नहीं हुआ है। तो इस कंडीशन में जो पैसा उसने अभी लौटाया नहीं है उसको हम लोग एज ए बैड डेट कंसीडर करते हैं, ठीक है। इट इज बिजनेस लॉस एंड इज डेबिटेड टू पीएल अकाउंट एज एन एक्सपेंस। ये हमारे लिए क्या है, हमारे बिजनेस का लॉस है और इसको हम लोग क्या करते हैं, पीएल अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। ये बात आप लोग कंसीडर करके चलेंगे। मेरे प्रिय साथ, इस वीडियो में हमने समझा कि प्रॉफिट क्या होता है, गेन क्या होता है, लॉस क्या होता है, इनकम क्या होता है और बैड डेट्स क्या होता है। यदि आपके पास कोई और प्रश्न होते हैं तो निश्चय ही आप लोग अपने सारे प्रश्नों को बता सकते हैं। आपके सही प्रश्नों का हम लोग आंसर जरूर करेंगे। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।